हमारा भी सौभाग्य है। तो जहाँ ऐसे विद्वान लोगों के चरण पड़ जाएं वो घर पवित्र हो जाता है। और नहीं तो वृक्ष बहुत हरा भरा हो, ब्यालाल यद्रुमा, पर उसकी जड़ में सांप लिपटे हों। अब बताओ, फलों से लदा हो, किस काम का है वो? हैं? आप लोग उसकी छाया ले सकते हो, फल खा सकते हो उस पेड़ से, क्योंकि नीचे तो सांप है, कहीं डंक ना मार लें। तो कोठी भले ही कितनी बड़ी हो, अगर उसमें संत ब्राह्मणों के चरण वेदों की ध्वनि नहीं गूंजी हैं तो शमशानी तुल्यानि गृहाणि तानि, वो घर घर नहीं, वो घर शमशान है। वहां कभी भी कोई दुर्भिक्ष हो सकता है। इसलिए ब्राह्मणों को ही महत्व क्यों दिया? क्योंकि देखो, भगवान के आश्रित रहता है केवल ब्राह्मण। अब लोहाघाट इस क्षेत्र में हम सन 2013 से आ रहे हैं। हमने कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करी है कि भाई हमसे कथा करवाओ। वो तो आप लोगों का प्रेम है, हमको बुला लेते हो तो हम जितना टूटी फूटी वाणी से सुना सकते हैं सुना देते हैं, उसकी कृपा से। और हम कभी न किसी के एहसान के, न किसी सरकार के। क्यों? क्योंकि हम हैं तो हैं केवल सांवले सरकार के। हम उस सांवले से क्योंकि हम बनना कुछ चाहते थे, करना कुछ चाहते थे। हम तो संगीत सीख करके विदेश जाने की तैयारी में थे, लेकिन कन्हैया की कुछ और ही लीला होनी थी तो यहाँ बैठा दिया। इसलिए सब उसकी कृपा, गुरुजनों का आशीर्वाद है। तो ब्राह्मण भगवान के आश्रित रहता है और भगवान के केवल 2 ही मुख हैं। एक मुख अग्नि है, अग्नि में आप क्या करते हो? स्वाहा। और दूसरा मुख है ब्राह्मणों का, आहा। हाँ। जब ब्राह्मणों को आप खीर पूरी के सटा के लगवाते हैं और सटा के लगा के पेट में हाथ फेरते हैं ब्राह्मण, आहा हा हा हा, आनंद आ गया। तो भगवान कहते हैं इनकी तृप्ति से मैं तृप्त होता हूँ, ब्राह्मणों की तृप्ति से। इसलिए ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है। नाहम तथा यजमान हविर्वितानिस चोतस घृतप लुतम हुत भुंगमुखेना। भगवान कह रहे हैं मैं घी की आहुति देने से इतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना कि यद ब्राह्मणस्य मुखतो चरतो नुघासम। जब ब्राह्मण अपने मुख से प्रसाद पाते हैं तो उन ब्राह्मणों की तृप्ति से मैं तृप्त होता हूँ। भगवान ब्राह्मण्य हैं। अब यहाँ तो महाराज अब हम कहना सकना है? अब ब्राह्मण लोग तुम्हारा हाथों बनाया ना खान तो वो अलग बात है। फिर सामग्री दे। अच्छा, पहाड़ों में तीन माता लोग इत खुश है जैसे जैदिन बामन जी घर में उनान ने विदे निनोक चेहरे बिल्कुल देखने लायक होनान। अरे गुरुजी आगा और घर मन सब ठीक छन, सब बड़े। अब बैठला कि पाप धुत्ती पैरला चुल के ही जाला अब बना ला ले, हमू खवा ला ले। अब भगवान को आपके घर ब्राह्मण के रूप में भगवान आए, आप उसको चुल भेज दो। भगवान को अपने हाथ से भोग लगाओ। हाँ, तो ले ठीक को ना आप खाने ना तो बात फिर वो उन्हों की इच्छा है। हाँ, अब परिवर्तन हो रहा है। अब धीरे धीरे परिवर्तन हम ही लोग कर सकते हैं। हम तो सब जगह खा लेते हैं, टेंटू में न खाएं भले ही घरों में जा कर के तो प्रसाद पा ही लेते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो भोजन नहीं, हमारे लिए वो प्रसाद है। ये जो चुलखाना जो परंपरा है ये भी अच्छी है। कोई स्वपाकी है तो उसको सब जगह स्वपाकी। स्वपाकी का मतलब होता है कि आपका छुआ हुआ फिर वो पानी भी नहीं पी सकता। ये शास्त्र का नियम है। पर हमारा कहने का मतलब क्या है, जो नियम है अगर उसमें कोई चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ढोंग हमें अच्छा नहीं लगता। भाई यहाँ तो हम चुल धोती बेड़ा बेर खा लिया, चंपाओ था अग्गा के जा बेर फिर होटल में गपा गप चल लो, ये अच्छा नहीं है। भगवान कहते हैं आप जैसे हो वैसे रहो।
आप यथावत बने रहोगे तो अच्छा है, छल कपट उनको अच्छा नहीं लगता। तो ब्राह्मणों की खूब सेवा करो, क्योंकि ब्राह्मण सेवा करने से ही वृत्तासुर कह रहा है कि प्रभु मैं आप तक पहुंच पाऊं, मुझ में सामर्थ्य नहीं है। अहम हरे तव पादेक मूलम दासानुदासो भवितास्मि भूया मनः स्मरे तासु पतेर गुणास्ते गणित वाक कर्म करो तु काया। मैं आप तक पहुंचने के लिए आपके दासों का दास बन जाऊं, ऐसे प्रार्थना करता हूं। तो आप और हम गृहस्थ में फंसे हैं, नाना जंजाल हैं हमारे पास, भगवान की सेवा इतनी हो नहीं पाती। तो एक काम कर लो, बस सेवा साधु संत ब्राह्मणों की कर लो, एक दिन सबरी की तरह आपको भी भगवान मिल जाएंगे घर बैठे बैठे, कुछ नहीं करना। गृहस्थ का सबसे बड़ा जो धर्म है वो है सेवा, सुमिरन, दो ही धर्म है। तो यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा नामक कन्या के साथ में हुआ, इसलिए यज्ञ के बाद आप ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं यज्ञ की पूर्णता के लिए, क्योंकि यज्ञ की पत्नी है दक्षिणा। देवहूति का विवाह ऋषि कर्दम के साथ में हुआ, इनके यहाँ कपिल देव का प्रादुर्भाव हुआ और कपिल भगवान माँ को सुंदर अष्टांग योग का ज्ञान दे करके गंगा सागर में प्रवेश कर गए, विराजमान हो गए। बोल कपिल भगवान की। सबसे छोटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ, इनके घर 16 कन्याएं हुई। 16 कन्याओं में 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई। धर्म को 13, श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ये सब धर्म की पत्नियां हैं। धर्म की सबसे पहली पत्नी का नाम क्या है? श्रद्धा। आप लोग पूजा करो, पाठ करो, मंदिर में जाओ, जब तक श्रद्धा नहीं होगी तब तक वो कुछ काम आने वाला नहीं है। पत्थर पूजने से कुछ नहीं होने वाला है। श्रद्धा अंदर हो तब फल मिलेगा। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। 14वीं जो कन्या है इसका नाम है स्वाहा। इसका विवाह अग्निदेव के साथ में हुआ। किसके साथ में हुआ? जब हवन करते हो तो आप क्या कहते हो? ये किसकी पत्नी है? अग्नि की। 15वीं पत्नी का नाम है, 15वीं कन्या पितरों को ब्याही गई, इसका नाम है स्वधा। जब आप तर्पण करते हैं आपके घर में पंडित जी तो क्या कहते हैं? तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा, तस्मै स्वधा। ये पितरों की पत्नी है। और 16वीं कन्या, इसका नाम है सती। सती का विवाह हुआ भोलेनाथ के साथ में। पर इनकी संतति ज्यादा बढ़ नहीं पाई। क्यों? क्योंकि दक्ष ने भोलेनाथ से वैर ठान लिया। इस कथा को आप सब लोग जानते हैं। वैर से उसने यज्ञ किया कनखल में, सती को वहीं देह त्यागना पड़ा और इसकी गर्दन काट दी दक्ष की, इसको बकरे का सिर लगा। सती का देह लेके भोलेनाथ विचरण करने लगे। चक्र से विष्णु भगवान ने काटे तो एक एक अंग जहाँ गिरा उतने शक्तिपीठ स्थापित हुए। भगवती के 52 शक्तिपीठ इस अखंड भारत में हैं। जहाँ आँख गिरी वो नैना देवी, जहाँ जीभ गिरी वो ज्वाला देवी, जहाँ मस्तक गिरा वो छिन्न मस्तिका, और जहाँ भग क्षेत्र गिरा वो कात्यायनी मैया, जहाँ नाभि गिरी वो पूर्णागिरी मैया। आप लोग पूर्णागिरी मैया के सानिध्य में रह रहे हैं, वहाँ मैया की नाभि है। बोलो पूर्णागिरी मैया की। तो ये शक्तिपीठ हमें भी प्राप्त हुआ है। तो भोलेनाथ और भगवती की स्तुति करी, माँ ने देह त्यागा और अब की बार हिमवान के यहाँ पार्वती के रूप में प्रकट हुई हैं।
पुनः शंभु भोलेनाथ के साथ में विवाह संपन्न हुआ है। तृतीय स्कंद को विराम दे करके आप और हम चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। पुत्र का चरित्र श्रवण कराया। पहले पुत्र उत्तानपाद का चरित्र श्रवण कराया। उत्तानपाद कोई और नहीं, आप और हम ही उत्तानपाद हैं। कैसे हैं जरा विचार करें। माँ के गर्भ में जब आप और हम होते हैं तो हमारे पैर कहाँ होते हैं? माँ के गर्भ में ऊपर, सर नीचे। तो उत ऊर्ध्वो पादः यस्य सः उत्तानपादः, पैर ऊपर सर नीचे हो उसका नाम क्या है? उत्तानपाद। तो उत्तानपाद आप और हम ही उत्तानपाद हैं। यहाँ स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है। और उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। एक का नाम क्या है? सुरुचि, एक का नाम सुनीति। तो प्रत्येक जीव की दो दो पत्नियां हैं। आप लोगों की कितनी पत्नियां हैं? तुम लोगों की हैं कति छे ना? तुमको ना वाला, हम तो खुद पत्नी चासू बामन पगला गो भल्लो आज। यहाँ लिंग का भेद नहीं है, स्त्री पुरुष ये भाव हटाना पड़ेगा। जीव मतलब हम सब जीव मात्र की दो पत्नियां, दो प्रकार की बुद्धि है। एक बुद्धि है जो शास्त्र के अनुसार चले, उसका नाम है सुनीति। दूसरी बुद्धि है सुरुचि, ये बुद्धि हमारी पत्नी है जो अपने मन से चले। अरे छोड़ तिन आचार्य जी लोग, गुरु जी लोग तो कहते रहो लेस न करो उस न कर, तिनूक जो अगर कहो जो हम कर न पड़ जाऊं तो भूखा ना मर जा। तो कथा बात कथा तक है सीमित रून दिन चाहे। तो ऐसी जिसकी बुद्धि है वो सुरुचि है। अब कथा सुनिए। उत्तानपाद ने सुरुचि से विवाह करते ही सुनीति को घर से बाहर कर दिया। हम भी जब सुरुचि को अपनाते हैं तो सुनीति को कहते हैं तू किनारे पड़ी रहे। ये झोपड़ी में अपना जीवन यापन करती है। एक बालक है इनके छोटे से, नाम है इनका ध्रुव। माँ से पूछते हैं माँ मेरे पिता कौन हैं? माँ ने कभी बताया नहीं। एक दिन खेलते खेलते पिता के महल के पास पहुंचे तो बच्चों ने कहा यहाँ के राजा तुम्हारे पिता हैं। तो पिता के पास गए तो पिता ने पुत्र को आता देख करके आलिंगन करके अपने पास में बैठा लिया। सुरुचि ने देख लिया, आई बाह पकड़ करके ध्रुव को नीचे उतार दिया। कहती है तपसाराध्य पुरुषम तस्सेवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसे नृपासनम्। प्रेम से बोलो। यदि ध्रुव तुम्हें इस गद्दी पर बैठना है तो तपस्या करो, और भगवान तुम्हें जब मिले तो ये वर मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म दो। नारायण नारायण। आज सुरुचि दोनों का अपमान कर रही है, भक्त का भी और भगवान का भी। अपने गर्भ को भगवान से बड़ा बता रही है। गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। इस आसन को चाहते हो तो पहले मेरे गर्भ से। डांट के भगा दिया। रोते हुए ध्रुव जी अपनी माँ के पास गए। माँ ने पूछा
बेटा क्यों रो रहा है, तो सारा वृतांत बताया। आप और हमारे बेटे को कोई डांट दे तो हम तो लठ लेकर के उसके घर पहुंच जाएंगे, तेरी हिम्मत कश्यप है यार, चलते हैं के कौन है? देखो सुनीति का चरित्र देखिए, ये कहती है बेटा सही कहा सुरुचि ने, तू मेरे से पूछता था ना कि पिता कहाँ है, पिता कहाँ है। अरे मैं तो तुझे तेरे पिता का पता नहीं बता पाई, पर धन्य है वो सुरुचि जिसने तुझे परम पिता का पता बता दिया। जा, मैं भी यही कहती हूं, तो उस परमात्मा का भजन कर। सत्यम सुरुच्याभिहितम भवान में, वो सत्य कहती है, जा भगवान का भजन कर। आज्ञा मिलते ही ध्रुव जी चल दिए। आप और हम लोग बच्चों को कथा में लाने से डरते हैं, कथा सुन बेर बाबा ना बन जा। हाँ, नारद जी ने देखा, ओ हो 5 वर्ष का बालक भगवान को पाने के लिए जा रहा है। अहो तेज क्षत्रियाणाम मान भंगम मृष्यताम बालोयम हृदा धत्ते यत्समातुरसत्वचः। अहो तेज क्षत्रियाणाम, इन क्षत्रियों का तेज देखने योग्य है। देखो 5 वर्ष का बालक भगवान को पाने जा रहा है। पर सोचने लगे कि कहीं वैराग्य असली है या नकली है, कहीं मरकट वैरागी तो नहीं है। मरकट वैराग मतलब घर में हुई खटपट चल बाबा के मठ पर, घर में लड़े भय दियो जनी में के ना रख रखे घर में मल गए। एक बार हरिद्वार है निशी जाँचो और जाता बैठे बस स्टेशन तक आए लुघाट। जैसे ही बस में बैठे हरिद्वार वाली तो उसको ही याद आ जाओ, ओहो नथ जी करने होने लाना वीक मौत दियो जन तस्सा छन बुआरी और चला लापरवाह छन। चलो लड़े झगड़ते है ते रूची फिर कसोई जून हरिद्वारा बयान तो घरे हैं जा। कई बुढ़ बाड़ी में लड़े मुझते बुढ़ कोच आज बुढ़ जहां ढसकी गए होने लो। और सांझ वक्त बुढ़ जो थे तो घूमबेर था दिमाग ठंड कर बेर फिर घरे आ जनान ते थे कुनान मरकट वैराग्य। 3 जगह वैराग्य जगता है, जब क्लेश हो दुख हो उस समय वैराग्य जगता है, कुछ नहीं है सब छोड़ो। तीसरा कथा में सत्संग में भी वैराग्य जगता है, कुछ नहीं है सब मोह माया बेकार है। तीसरा शमशान घाट में जब मुर्दे को फूकने जाते हैं, देखो यार कल तक हमारे साथ खाता पीता उठता बैठता था बेचारा चला गया, कुछ नहीं है। लेकिन ये क्षणिक वैराग्य है, ये ज़्यादा देर टिकते नहीं। ये अगर ज़्यादा देर टिक जाए तो फिर ध्रुव की जैसी स्थिति हमारी भी बन जाए। नारद जी ने कहा जरा परीक्षा लूं असली है कि नकली है। कहा बेटा कहाँ जा रहे हो? बोले गुरुजी भगवान को पाने। पगला गया है तू, इस समय तो तू मोबाइल में पबजी खेला कर, ये तेरी भगवान को पाने की उम्र नहीं। पबजी खेल, कुछ और गेम खेल, क्रिकेट खेल। नाधुनाप्यवमानम ते सम्मानम वापि पुत्र कहा। देख बेटा ये बाबा जी देख मेरे बगल में हड्डियां सूख गई हैं, कई वर्षों से बैठे हुए हैं, अभी तक इसको भगवान नहीं मिले तो तुझे कहां से मिल जाएंगे। पर नारद जी पक्के वैरागी हैं। ये बोले भगवान मिले अथवा ना मिले आपको पता है तो बताओ, नहीं तो हमारा रास्ता छोड़ो हम जा रहे हैं। जब देख लिया कि ये पक्का वैरागी है, पक्का है, तो इसको गुरु मंत्र दे दिया। हमारे से कई लोग 3-4 साल से कह रहे हैं कि दीक्षा दे दो दे दो। हमने कहा भाई अपने हिसाब से देंगे। अब की बार हमने मन बना रखा है कि दीक्षा दी जाएगी कथा के लास्ट दिन देंगे। तो मंत्र दे दिया नारद जी ने। कहा बेटा इस मंत्र का जाप कर मधुबन में जाकर के तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे। तत्तात गच्छ भद्रम ते
यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। जाओ मधुवन में और मंत्र दे दिया नमो भगवते वासुदेवाय। ये गायत्री मंत्र है भागवत का, द्वादशाक्षर मंत्र है। और मंत्र सिद्ध कैसे होता है ये देखो। पहले गुरुमुखी हो मंत्र। गुरुमुखी का मतलब प्रेम से बोलो। हमने जिन गुरुओं से मंत्र लिया है उन गुरु ने भी गुरु से, यानी कि वशिष्ठ विश्वामित्र से ये मंत्र चले आ रहे हैं। एक दूसरे को देते देते ये आज भी हमारे पास जीवंत हैं। तो इसलिए गुरु परंपरा से मंत्र को लो। और द्वादशाक्षर मंत्र है 12 अक्षरों वाला, तो 12 लाख जप एक आसन पे बैठ के कर लो, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। पंचाक्षर मंत्र के 5 लाख, गायत्री मंत्र के 24 लाख एक आसन पर, एक स्थान पर ये बहुत कम लोगों के पूरे हो पाते हैं। बीच बीच में कुछ न कुछ ऐसी बाधा आ जाएगी कि हो नहीं पाता है। मंत्र दिया और ये चले गए। और मंत्र लेने के बाद भजन के भी कुछ नियम होते हैं। देखा देखी में बहुत लोग भजन करते हैं, वो कामयाब नहीं होता है। बिल्कुल अच्छा आज संकट चौथी तेल व्रत ली रहा मले लीछा आज व्रत मले पनले ना पीऊँ आज सुचात पिन्ने में पनले ना पीऊँ। अब वो विचार के तो अभ्यास हूँ रोज व्रत लेना। अब वे लिदिन्य व्रत और यहाँ बीपी है गई लो सिद्ध पुनेठा जी के यहाँ। तो इस भजन ना इस व्रत ना होना चाहे, भजन ऐसा ना होना चाहे देखा देखी वाल। जैसा आपका शरीर, जैसा आपका मन कह रहा है वैसा भजन करो, जबरदस्ती का भजन नहीं। प्रेम से बोलो। तीरा त्रांते कपित्थ बद्रासना। ध्रुव जी से सीखिए कैसे भजन होता है। पहला महीना 3 दिन में एक बार ले रहे हैं क्या? कपित्थ बद्रासना। कपित्थ फल खा रहे हैं, फलाहार ले रहे हैं। द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे षष्ठर्भको दिने। दूसरा महीना लगा तो 6 दिन में एक बार लेते हैं क्या? तृण पर्णादिभिः, पत्ते घास ये सब खाते हैं। तृतीयं चान्यमासं नवमे हनि। तीसरा महीना लगा तो 9 दिन में एक बार क्या? अम्ब भक्ष्य उत्तम श्लोक। केवल यमुना जी का जल पी रहे हैं। चौथा महीना लगा तो वायु पी रहे हैं। योगी लोग वायु पी करके भी जी लेते हैं। 5वां जब महीना लगा तो ब्रह्म धारयन, ब्रह्म को धारण किया और सीधा ध्यान ब्रह्म के श्री चरणों में लगाया, झांकी बनाई तो सबकी ऑक्सीजन बंद हो गई, सबके प्राण अवरुद्ध हो गए। नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्ना। हे प्रभु, हमारे प्राण अवरुद्ध हो रहे हैं। भगवान ने कहा माँ भेष्ट बालम तपसो दुरत्यया। चिंता ना करो, मेरा बालक मुझ में अपने प्राणों को मिलाने जा रहा है, इसलिए तुम्हारी ऑक्सीजन बंद हो गई है, प्राण अवरोधित हो गए हैं। और सहस्त्र शीर्षाम अपि ततो गुरुत्तमा। तेजी से भगवान अपने गरुणारूढ़ होकर के मधुवन की ओर आ रहे हैं। चमत्कार देखिए, हमेशा भक्त भगवान से मिलने जाता है। आज पहली बार ऐसी घटना घट रही है कि भगवान भक्त से मिलने आ रहे हैं महाराज। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त भगवान से मिले ये भक्ति है, और भगवान भक्त से मिले ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भगवान आए हैं,
ध्रुव को देखा, आंख बंद है, छोटा सा बालक, हृदय में भगवान की झांकी बिठाई है। भगवान ने योग माया से उस झांकी को हटाया और आंख खोल के ध्रुव जी ने देखा तो सामने चतुर्भुज भगवान नारायण के दर्शन हुए। चकरा गए, ओहो भगवान तो मुझे मिल गए, अब बोलूं क्या। माँ से पूछा कहाँ मिलेंगे, माँ ने बताया जंगल में, गुरुजी ने बताया मधुबन में, पर ये पूछना तो भूल गया जब भगवान मिलेंगे तो बोलूंगा क्या। तो भगवान जान गए, कृतांजलिम ब्रह्ममयेन कंबुना पस्पर्श बालम कृपया कपोले। अपने शंख को इनके कपोल से जैसे स्पर्श कराया, वेद वेदांतों का इनको ज्ञान हो गया और बोल पड़े महाराज। जिस पर कृपा भगवान की हो जाए, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यद कृपा तमहम वंदे परमानंदम माधवम। गूंगा बोलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, बहरा सुनने लगता है, उनकी कृपा से। सुंदर स्तुति करी है ध्रुव जी ने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं पुरुषाय तुभ्यं। योऽन्तः प्रविश्य, हे प्रभु आपने ही प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को जगाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता था, आपने मेरी वाणी को जगाया है। आपके हमारी भी तो वाणी भगवान ही जगा रहे हैं। विनवाणी वक्ता बड़ जोगी, बोलने वाला वही है, बुलाने वाला वही है। हे अखिल शक्तिधर, हे परमात्मा आपका धाम बड़ा अद्भुत है, आप सबको प्रकाशित कर रहे हैं। मेरे ये हाथ किसी को सताने के लिए ना उठें और आपकी रजा में मैं राजी रहूं प्रभु। मेरे ये प्राण सदैव आपकी सेवा में संलग्न रहें। आप और हम भी ऐसी प्रार्थना निरंतर भगवान से करते रहें। ध्रुव जैसा अपने मन को बनाएं। भगवान को पाने की कोई उम्र नहीं होती है। ध्रुव जी ने तो 5 वर्ष में ही पा लिए थे। अब आप और हम सोचते हैं अभी क्या करना है, भजन भोजन बुढ़ापे में करेंगे। बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, हड्डियां भजन करती हैं। खन्ने कमर दर्द, खन्ने घुड़ा दर्द। प्रेम से बोलो। तो सब चिंताओं को छोड़ करके भगवान का भजन करें तो भगवान की प्राप्ति हमें भी होगी। चिंता करे, हमारे गीतानंद जी ने बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है। हरिद्वार में गीता कुटीर कभी आप आएंगे तो गीता कुटीर नाम का स्थान है जहाँ आज भी 1000 संत प्रतिदिन भोजन करते हैं। आप लोग तो साल में 1 आध भंडारे करवा लें तो उसमें भी आफत आ जाती है। वहाँ 1000 संत रोज भोजन करते हैं। 500 गरीबों को प्रतिदिन राशन मिलता है। ऐसा आश्रम है। गीतानंद जी कहते हैं, चिंता करे बलाय हमारी। ये भाव आप भी अपने अंदर जगाएं। चिंता छोड़ करके भगवान के भजन में लग जाएं। ध्रुव जी की तरह हमें भी प्राप्ति होगी। चिंता करे बलाय हमारी इस माटी जंजाल की। जय बोलो बोलो गिरधर नटवर लाल की। जय बोलो बोलो गिरधारी नंद लाल की। चिंता करे बलाए हमारी
चिंता करे भलाए हमारी, चिंता करे भलाए हमारी, चिंता करे भलाए हमारी, इस माटी जंजाल की जय बोलो बोलो गिरधर नटवर लाल की जय बोलो जय बोलो। दोनों हाथों से ताली बजाते हुए, लाल की ताली भी बजानी है, साथ में गाना भी है। वस्त्र भी देवेगा जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है अन्न वस्त्र भी देवेगा। जिस मालिक ने जन्म दिया है, अन्न वस्त्र भी देवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। सिर ढकने को छत देवेगा, खबर हमारी लेवेगा। भजन करो निर्भय हो चिंता, भजन करो हो निर्भय चिंता। भजन करो निर्भय हो चिंता। भजन करो निर्भय हो चिंता। छोड़ो रोटी दाल की जय बोलो जय बोलो नंदलाल की जय बोलो जय बोलो जय बोलो नंदलाल की। दोनों हाथों से बड़े भाव से तन ढकने को वस्त्र तन ढकने को वस्त्र चाहिए, खद्दर हो या टेरी काट। तन ढकने को वस्त्र चाहिए, खद्दर हो या टेरी काट। पड़ जाने को जगह चाहिए, पलंग हो या टूटी खाट। पलंग हो चाहिए, पलंग हो या टूटी खाट। मस्त रहो मस्ती में इच्छा, छोड़ो मखमल साल की जय बोलो जय बोलो नंदलाल की जय बोलो जय बोलो नंदलाल की जय बोलो नंदलाल की। चिंता करे भलाए हमारी, चिंता करे भलाए हमारी, इस माटी जंजाल की जय बोलो जय बोलो नंदलाल की जय बोलो जय। 36,000 जब वर्ष पूर्ण हुए तो मृत्युदेव प्रकट हुए। ध्रुव जी से कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? विमान में बैठ करके हमको तो ग्रहण करके जाओ, क्योंकि यहाँ से मृत्यु को स्पर्श किए बिना कोई जा नहीं सकता। तो मृत्योर मूर्धनि पदम दत्वात आरुरोहाद्भुतम ग्रहम। मृत्यु के सिर में पांव रख करके ध्रुव जी विमान में चढ़े और दिव्य ध्रुवलोक में जाकर के निवास करने लगे। आज भी आप और हमको ध्रुव तारा के रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो जो परमात्मा की भक्ति करेगा वो ध्रुव की तरह अटल हो जाएगा।
और जो नेतागिरी करने में रहेगा, भगवान से भी, कथाओं से भी, फिर भगवान उसको नचाते रहते हैं, परिवार उसका नाचता रहता है मदारी बन करके। इसलिए भगवान के यहाँ श्रद्धा भक्ति भाव से भगवान को भजना चाहिए। ध्रुव जी के वंश में आगे चल कर के महात्मा अंग हुए, इनके पुत्र बेन हुए, प्राचीन बरही हुए। प्राचीन वरही बहुत यज्ञ करते थे, धर्म कर्म करते थे, पर लेकिन प्रत्येक धर्म कर्म में बलि देते थे। प्रेम से बोलो, जरा जोर से बोलो। देखो, बलि कभी भी पशु की नहीं दी जाती है। बलि पशु की नहीं दी जाती है। बलि किसकी दी जाती है? अपने अंदर जो दुर्गुण हो उनकी बलि देनी चाहिए। अब बलि देने का दुष्परिणाम देखो, यज्ञ कर रहे हैं और प्रत्येक यज्ञ में बकरा घोड़ा काट रहे हैं। नारद जी आए तो नारद जी का मुंह बिल्कुल लटक गया। बोले, महाराज हमने इतने यज्ञ किए, आप प्रसन्न नहीं हैं क्या? बोले, तूने यज्ञ नहीं किए, तूने पाप किए हैं। आप ये मत समझना कि हमने बलि दे दी है तो हम पुण्यात्मा हो गए। बलि देने वाला कभी पुण्यात्मा नहीं होता है। बलि क्यों दे रहे हो आप? अपने स्वार्थ के लिए कि मेरे भल है जो कहे। और हम देखो, हमारे पूर्वज जब से आए हैं, हम लोग बलि पूजा भी नहीं कराते। आपने सुना होगा लदुनधुरा बाबा का नाम, वहाँ पे मीट मांस लहसुन प्याज ये सब चीज़ें वर्जित हैं। और इस पूरे चंपावत जिले में एक गांव ऐसा है अभी भी, हमारा गांव, वहाँ आपको एक भी व्यक्ति शराबी नहीं मिलेगा पूरे गांव में। हम लोग मांस मदिरा और बलि पूजा, बलि प्रथा, इसके बड़े खिलाफ रहते हैं। और हमला आज तक कोई द्याप्त लेना लाग गयो। हम तो लाग जाना द्याप्ताला, लेकिन द्याप्त हमला ना लागना, क्योंकि बलि देने से अपना कल्याण नहीं होने वाला है। नारद जी बड़े अप्रसन्न रहे। पूछा, महाराज आप अप्रसन्न क्यों हैं? इतने यज्ञ कर किए हैं मैंने, मुझे आशीर्वाद दो। नारद जी ने कहा, मूर्ख कहीं का, ऊपर देख। जैसे ही प्राचीन बरही ने ऊपर देखा, जितने पशुओं की इसने बलि दे रखी थी, सब इसका आने का इंतजार कर रहे हैं, कब ये मरेगा, कब हम इसको नोच के खाएं। क्योंकि जैसा कर्म आप करोगे उसका फल तो भोगना ही है। थर थर कांपने लगा, गुरुदेव मुझे बचा लो। मुझे मालूम नहीं था कि बलि देने से ऐसे परिणाम होते हैं, ये मुझे खाएंगे महाराज, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो पुरंजनोपाख्यान सुनाया है। पुरंजन और अविज्ञात ये दो सखा हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, ये वेदांत की कथा है। पुरंजन है जीव, आप और हम सब पुरंजन हैं। अविज्ञात है परमात्मा। ये दोनों सखा हैं, भगवान और हम सखा हैं, जीव और ब्रह्म सखा हैं। इसीलिए ये आत्मा इस शरीर को धारण, इसको माध्यम बनाते हैं, क्योंकि ये मित्र है भगवान का। पुरंजन बोला, मित्र बहुत दिन हो गए एक जगह बैठे बैठे, चलो कुछ भ्रमण करके आते हैं, घूम आते हैं। भगवान बोले, ऐसा है मित्र, हम तो आएंगे नहीं, तुम जाओ। अब ये आया, 84 लाख नगरों में इसने भ्रमण करना शुरू किया। 84 लाख योनि मतलब 84 लाख नगर मतलब 84 लाख योनि। हम जीव ब्रह्म से जब अलग हुए तो हमने घूमना शुरू किया। कभी कुकर बने, कभी सूकर बने, कभी गधे बने, कभी घोड़े बने। और अब की बार इसने एक 9 दरवाजों वाला नगर देखा, मनुष्य का चोला। वैसे तो सब 9 दरवाजे के हैं, पर मनुष्य रूपी चोला देखा। 9 दरवाजों का ये महल इसको बड़ा अच्छा लगा, चला गया।
इस महल की विशेषता क्या है? 5 फन का नाग इसकी पहरेदारी कर रहा है। हमारा जो ये शरीर है इसकी पहरेदारी कौन करता है? पान, अपान, समान, उदान, ब्यान, ये 5 प्राण होते हैं। ये इस शरीर की रक्षा करें। जब हम सो जाते हैं ना, खर्राटे मारते हैं, उस समय भी ये हमारी रक्षा करते हैं। 10 सैनिक हैं इस नगर में। कौन कौन? 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह और 5 कर्मेंद्रियां। एक सेनापति है। कौन सेनापति? कौन है इस नगर में? हैं? मन सेनापति है। बड़ा अच्छा लगा। और यहाँ की एक रानी है, महारानी, इसका नाम है बुद्धि देवी। पुरंजन जब गया तो इनने देखा, बोला देवी तुम्हारा ब्याह हो गया? ये बुद्धि देवी बोली नहीं नहीं कुंवारी हूँ। तो बोले हम भी कुंवारे हैं। दोनों की आंखें 2-4 हुई और विवाह हो गया। अब क्या था? भूल गया अपने मित्र को, जहां से आया था उस परमात्मा को भूल गया। और पुरंजन अब पुरंजनी के प्यार में इतना पागल हुआ, पुरंजनी खाती है तो ये भी खाता है, वो सोती है ये भी सोता है, वो रोती है ये भी। क्वचित गायत गायन्त्याम रुदन्त्याम रुदति क्वचित, क्वचित हसत हसन्त्याम जलपत्याम अनुजलपति। वो हंसती है ये भी हंसता है, वो रोती है ये भी रोता है। प्रेम से बोलो, आपकी हमारी भी यही दशा है। ये पुरंजनी मतलब ये बुद्धि कहती है बहुत अच्छी कथा हो रही है, चल रोज चलेंगे, रोज सुनेंगे। तो चले आए। अब पुरंजनी ने कहा छोड़ो क्या करना है, बढ़िया बिस्तरा लगाओ, सो जाओ, आज नींद आ रही है। तो सो गए। कथा में आकर के मन हुआ कि नृत्य कर लें, डांस कर लें, तो नाचने लग गए। पुरंजनी ने कहा छोड़ो क्या करना है, बैठे रहो। तो बैठे रहे। जैसा जैसा बुद्धि हमसे कह रही है वैसा वैसा हम कर रहे हैं। अब बुढ़ापा जब आया तो एक देवी और है, इसका नाम है जरा देवी। इसका क्या नाम है? जरा देवी। मतलब जरा किसको कहते हैं? बुढ़ापे को। बुढ़ापे से कोई ब्याह करना चाहता है? कोई अपन ब्याह करना चाह ली? प्रेम से बोलो। तो बुढ़ापे का नाम ही जरा है। तो जरा देवी से कोई ब्याह नहीं करना चाहता। ये बड़ी दुखी है बेचारी। ये कहती है मेरे से कोई ब्याह ही नहीं करना चाहता। तो ये गई चंडवेग के पास। चंडवेग कौन है? काल। चंडवेग से कहती है मेरे से कोई शादी नहीं करना चाहता। चंडवेग बोला देख, प्रज्वारो यम मम भ्राता त्वम च मे भगनी भवा। ये प्रज्वार मेरा भाई है और तू मेरी बहन है। तू जिससे शादी करना चाहती है उससे शादी कर, मैं तेरे साथ हूं। सैनिक दे दिए 365 काले सैनिक दिए, 365 गोरे सैनिक। अब ध्यान देना, गोरे सैनिक का मतलब हुआ दिन। एक साल में कितने दिन होते हैं? काले सैनिक का मतलब हुआ रात। तो इतने सैनिक दिए। आदमी 1 साल तो बीमार पड़ छे कि ना। तो सैनिक आए। सबसे पहले क्या किया? सैनिकों को खत्म किया इसने। जरा देवी ने जब आक्रमण किया तो प्रज्वार ने मिलकर के। सैनिक मतलब कौन है हमारे? कौन थे इस नगर के सैनिक बताओ? अभी तो बताया था। 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, सब पहली आंख फुटना नाती देखी न नाराय के, कुछ है पचन न नारी हूँ। फिर कान हैं कि कुने सुनी न ना रहे। तो सबसे पहले इनको मार समाप्त करते हैं। उसके बाद सेनापति को खत्म कर देता है। सेनापति को भी मार देते हैं। सैनिक भी मरे, सेनापति भी मर गया। अब बुढ़ापे में नंतन कुनान इजा ले थोड़ा दूध पिल।
मन नहन रंदी मन तब का हो मन कहत मार या पर ज्वारल जरा देबील खत्म करिया तेर मन अब केहन मन ना करनू खानन ले मन ना करनू पिनहन ले मन ना करनू। अब बच्चे को 5 फनो नाग पंच प्राण पान अपान समान उदान ज्ञान, अब इसको भी समाप्त कर दिया तो समाप्त हो गया इसका नगर। बुढ़ापे में ये पुरंजनी मर गई। अब पुरंजन बेचारा रोने लगा, हाय हाय मेरी पुरंजनी मर गई, अब मेरा क्या होगा। तो पुरंजनी के विरह में चिंतन में अपना भी ये समाप्त हो गया। तो यम जो चिंतन इसने किया वही इसको जन्म मिला। स्त्री का चिंतन किया था, इसलिए अब की बार मलयध्वज नाम राजा के यहाँ पुत्री बन के प्रकट हुआ और विवाह किया इसने राजा से। अब राजा भी मर गया तो अब सती होने जा रहा है। अब ये जीव को देखो, पहले पुरंजन बना, अब पुरंजनी के यहाँ रहा, तो अब की बार अब स्त्री बन के राजा की पत्नी बना, अब सती होने जा रहा है। अभिज्ञात ने कहा मेरा मित्र बहुत दिन से गया, आया ही नहीं। यानी कि भगवान को हमारी याद आ जाती है फिर। तो भगवान आए, ओहो पुरंजन भैया कहाँ जा रहे हो। तो इसने देखा, अरे तू पगला गया है क्या, मैं पुरंजन नहीं, मैं तो स्त्री हूँ, मैं सती होने जा रही हूँ। बोले भैया तू सतीवती कुछ नहीं, तू तो मेरा मित्र है पुरंजन, याद कर। जब इसने याद किया तो इसको याद आया, ओहो हम दोनों तो सखा हैं। यहीं से इसको बोध हुआ और भगवान के साथ भगवत धाम को चले गया। ये कथा समझने के लिए थोड़ा सा अभ्यास से, जिन लोगों को निरंतर कथा सुनने का अभ्यास है वो समझ चुके होंगे इस पूरी कथा को। इसका भाव यही है कि ब्रह्म और जीव सखा हैं और निरंतर हमें उसी को अपना मान करके उसके साथ रहना चाहिए। एक श्लोक में नारद जी ने इसका भय दूर किया। आप भी इस श्लोक को गांठ बांध लो, बाकी की चर्चा फिर कल की कथा में होगी। कल तो रसगुल्ले वाली कथा है। कल भगवान कृष्ण का प्राकट्य दिवस है। थोड़ा अपन घरों बैठे मक्खन ले आया, मक्खन पचन जाना कहते हैं कुनान, पहाड़ों के की कुनान भी थे नूनी। और जब नमान में कहीं जछा तुम्हें रोट खितनन जछा ना, रोट खितनन जछा झोली भरने तो केन के लिए जाई बेर जछा। तो भोल कृष्ण जन्म छे सब एक एक लिफाफ लाबे राया। हमार कमेटी वाल वहाँ बैठ्यान उतला जत्ती ले लिखून होल तुम ओली रोट खितनन लिखा दिया वहीं। अब लिखुना चक्कर में इसना तुम भो यहाँ आई ना तो जन कर दिया। जत्ती श्रद्धा होली उतनी लिखाया, प्रेम से बोलो। तो इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। 15,000 लोग यहाँ भंडारे के दिन भोजन करते हैं। सब व्यवस्थाओं में खर्चा ही होता है पैसा। तो अपने अपनी तरफ से सब लोग थोड़ा थोड़ा अगर सहयोग करेंगे, एक बार थोड़ी यू पानहन चीनो, अगली बार इस व्यवस्था कर दिया कि यहाँ पान लेना चाहिए अगर सहयोग बड़ी कर ला। और कल भगवान का प्राकट्य दिवस है। वो थोड़ा आधे घंटे बैंकले है सकते उसियाद हम फिक्स टाइम में कथा शुरू और टाइम में कथा विराम। तो एक श्लोक आप सुने, इसको आत्मसात करके आज की कथा को विराम करेंगे। दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केन वा सर्वेन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्या सुजनार्दन। जीव मात्र पर दया करना सीखो पहला।
और हर हाल में संतोष करना सीखो। जितना दिया है भगवान ने बहुत दिया है। हम लोग दुखी ऐसे रोना बाबा तैक मौत है तनोत्तिकाव है गए वी देख देख वेर हम अपन खून सुकुना खाली सुतत अग्घा कला नहीं इसको। तो दूसरे को देख के जलना नहीं है, अपने को खुश करो। आहा इस बेचारे पे कितनी कृपा होगी भगवान की, आज देखो कहाँ पहुँच गया। तो आप भी सुखी वो भी सुखी। न तो विचारता अपन काम करते लोग तुम भीतर भीतर जौते रोला और जौवेर एक दिन भुस है जाला राख। तो संतुष्टिया ये इनके निवा हर हाल में जितना दिया। देखो किसी की तो भगवान से प्रार्थना करो हमारी सुंदर आंख है, किसी बेचारे के पास तो आंख भी नहीं है, वो देख के अपने को संतोष करो। अरे किसी के पास तो एक वक्त की रोटी भी नहीं है खाने को, हमारे पास कम से कम घर है, अपने खाने पीने की व्यवस्था है, कोई कमी नहीं है। खूब खुश रहो। इतना दिया सरकार ने इतनी तो मेरी औकात न थी, ये तो करम है मेरे दाता का मुझ पर, वरना मुझ में ऐसी कोई बात न थी। और भगवान का धन्यवाद करो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो मेरे कान्हा, करते हो मेरे कान्हा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब। संतुष्टिया ये निकेनवा, तो हर हाल में संतोष करो। सर्वेन्द्रियोपशांत्या च, अपनी इंद्रियों को शांत करो, अपने बस में करो। ये इतना नियम अगर आपने कर लिया तो आसुतुष्यति जनार्दनः, जनार्दनः आसुतुष्यति, वो भगवान जनार्दन आप पर संतुष्ट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे और आप हम सबको अपने चरणों में स्थान दे देंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज की कथा को विराम करते हैं। आज हमारे बीच दूर दूर से लोग आए हैं और आप हम सबका सबसे बड़ा परम सौभाग्य ये है, ये जो रिसेश्वर मंदिर है ये 12 गांवों का, तो 12 गांव के लोगों का इष्ट तो है ही है ये, लेकिन ये संपूर्ण जिले के एक आस्था के केंद्र हैं। और इसमें इतना सुंदर जो ये आपने व्यवस्था करी है, इसके लिए एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखो पैसा आदमी दे सकता है, लेकिन उससे ज़्यादा मुश्किल है काम को करवाना। हमारा जो रिसेश्वर मंदिर समिति है उसके अध्यक्ष हमारे मेहता जी बैठे हैं। मेहता जी हाँ हाँ बैठे हैं, पीछे बैठे हैं, कथा भी सुन रहे हैं डेली। तो बुढ़ापे में 70-80 साल की उम्र है, इस उम्र में भी बड़ी एनर्जी के साथ आपने और आपकी पूरी टीम ने इतना सुंदर कार्य कराया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। देखो मुंह से कहना सरल होता है, काम करवाना बड़ा कठिन होता है। और भी हम तो ये रिसेश्वर भगवान से प्रार्थना करेंगे कि सभी को सन्मति आए और ये इतने में ही न सिमटे, ये ऐसा विशाल इस जिले का ऐसा केंद्र बने कि यहाँ अगर 1000 आदमी भी आ जाए तो उनके रहने की व्यवस्था हो जाए, ऐसा ये बने। हम व्यासपीठ से भगवान ठाकुर जी से ऐसी प्रार्थना करते हैं। और हमारे बीच रामलीला कमेटी के अध्यक्ष श्री जीवन मेहता जी भी हमारे बीच आए हैं और इस आयोजन को जो कराने में अब की बार अहम भूमिका निभा रहे हैं। हमारे राजनगर चौड़ी से
सभी हमारे कार्यकर्ता बैठे हैं, ये हमारे युवा जो हैं ये, हाँ, अब हमने भी, हमारा भी चल रहा है रामलीला कमेटी और लोहाघाट के, चंपावत के, पार्टी के जितने भी हमारे सेवक लोग हैं, हम लोग एक योजना बना रहे हैं कि गांव-गांव में जाकर के, पूरे ज़िले के गांव-गांव में जाकर के 2 दिन 3 दिन जैसा हमको समय रहेगा जाकर के लोगों को कथा सुनाएं, सत्यता से उनको परिचित कराएं, उनके अंदर जो आजकल सामाजिक वातावरण जो खराब हो रहा है उस पे सुधार लाएं। हमारे बच्चे जो नशे की तरफ जा रहे हैं उससे उनको बचाने के लिए हम एक पहल जगाने जा रहे हैं, जिसमें आप सब लोगों का भी सहयोग हमको चाहिए। आज हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारे लोहाघाट क्षेत्र में नशा चरम सीमा पर आ गया, ड्रग्स भी यहाँ पहुँच चुका है। पिथौरागढ़ में जब हम कथा कर रहे थे वहाँ हमारे देखते देखते ही 2-3 जवान बच्चे मर गए नशे से, और लोहाघाट में भी कई बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हैं। आप लोग शायद, आप लोगों को विदित होगा, तो आप लोग ये ना सोचें कि मेरे बच्चे तो अच्छे हैं, मेरे बच्चों को कुछ नहीं होगा। इस दलदल में कोई भी जा सकता है, किसी का भी बच्चा जा सकता है। तेरा मेरा छोड़ करके हम सब संगठित होकर के एक संगठन बना करके इन दुर्वृत्तियों को दूर करें। तो उसमें हमारे श्रीमान कैलाश बगोली जी, उनकी बड़ी पहल है, और भैरव राय जी हमारे जो समाज के प्रति बड़े निष्ठावान रहते हैं, इनकी प्रबल इच्छा है कि हम गांव-गांव तक, कोने-कोने तक, घर-घर भी जाएंगे। हम नहीं भी जा पाएंगे तो हमारे कोई न कोई कार्यकर्ता वहाँ तक पहुँचेंगे और लोगों को जागृत करेंगे। हर क्षेत्र में जागृत करेंगे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये जिला आध्यात्म में तो आगे है ही है। अब इस बार बड़ी प्रसन्नता की बात है, सब जगह कथा हो रही है। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशे से दूर रह करके देश में हमारा नाम रोशन करें, हमारे ज़िले का नाम रोशन करें, उत्तराखंड का नाम रोशन करें। तो इसके लिए जो विचार रखे हमारे श्रीमान बगोली जी ने, राय जी ने और हमारे मेहता जी लोगों ने, ये हमें बड़ा अच्छा लगा। और हमने कहा हम इसमें आपसे कोई एक पैसा नहीं लेंगे, हम भी अपनी तरफ से सहयोग दे करके निःशुल्क जगह जगह जा कर के कथाओं का प्रचार प्रसार करेंगे। तो कल कृष्ण जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाएंगे और सुंदर सुंदर पहाड़ी भजनों से भी आपको आनंदित। श्याम लिपट जाऊं रज बन के, हो रजाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। दोनों हाथों से बड़े भाव से ताली बजाते हुए हरि हरि। जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, हरस हरस तेरे गुण गाऊं, हरस हरस तेरे गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं, तेरे गुण गाऊं। जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, जिस दिन तेरा दर्शन पाऊं, हरस हरस तेरे गुण गाऊं, हरस हरस तेरे गुण गाऊं। और क्या मैं तो दासी बन जाऊं श्याम, मैं तो दासी बन जाऊं श्याम, लिपट जाऊं रज बन के,
लिपट जाऊं रज बन के, रज बन के लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के। श्री राधे दुनिया का दुख तो सहना है, तेरे रंग में अब रंगना, ओ तेरे रंग में अब रंगना है, अब रंगना है, अब रंगना है, अब रंगना है, अब रंगना है। ओ दुनिया का गम तो सहना है, दुनिया का दुख तो सहना है, तेरे रंग में अब रंगना है, ओ तेरे रंग में अब रंगना है। और क्या, जरा दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ एकदम ऊपर। और क्या कहना है, मैं तो चरण लगा लो मुझे श्याम, वो मुझे चरण लगा लो श्याम, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, हो रज बन के लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, ओ लिपट जाऊं रज बन के, लिपट जाऊं रज बन के, ओ लिपट जाऊं रज बन के। जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, जय राधे राधे, जय श्यामा श्यामा, ओ जय राधा राधा राधा, जय श्यामा श्यामा, ओ श्री राधा राधा राधा, जय श्यामा श्यामा, राधा राधा श्यामा श्यामा, ओ श्री राधा राधा, जय श्यामा श्यामा, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, श्री राधे राधे, ओ श्री राधे राधे, ओ श्री राधे राधे, श्री राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज के आनंद की जय जय श्री राधे। आज के मुख्य जजमान हमारे श्रीमान दिनेश ढेक जी एवं हमारे श्री सुरेंद्र बिष्ट जी, सुरेंद्र ढेक जी और बिष्ट जी, भुवन बिष्ट जी, ये आज के मुख्य जजमान हैं। यदि आप भी पूजन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो प्रातःकाल 9 बजे से पूजा प्रारंभ हो जाती है। ठीक 9 बजे आप आ जाएं। आरती के लिए मुख्य यजमान आगे आकर के आरती करेंगे, बाकी बैठे बैठे आरती का दर्शन करें और प्रसाद लेकर के अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान करेंगे। ऐश्वर्ये नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रान् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु रसवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मान् सुदत्ता।
श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, मोरे मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलि हारी में जाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों में दर्शन पाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, तेरी सेवा में मैं जीवन बिताऊं, तेरी सेवा में मैं जीवन बिताऊं, मोरे बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, 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 मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं, श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, रमण बिहारी तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम